राहुल जी के अंदर भी राम है, मैं उनमें भी राम देखता हूँ। वो सब में जैसे एक हिंदुस्तान देखते हैं ना, मैं उनमें भी राम देख रहा हूँ। मैं उनमें महात्मा विदुर का तेज देख रहा हूँ। मैंने उद्घोष किया है, मैंने कहा है कि हे महात्मा विदुर तुम्हारी जय हो। ये सत्ता कांटों की सेज है, राहुल में विदुर का तेज है। वो जब इनके जूतों से लगकर आई है तो वो मेरे जिले में भी पहुंचे कि राहुल जी जिस सच्चाई और निडरता के साथ सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करते हैं, वो महात्मा विदुर ही करते थे। तो मैं उनके जो चरणों की धूली है, मैं वो लेकर अपने जिले में महात्मा विदुर की धरती पर जाना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में है और आज 112वां दिन है। पानीपत में यात्रा चल रही है और तरह तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिजनौर से हैं आप, और इनकी एक अनूठी कसम सी है। एक संकल्प लेकर ये चले हैं कि राहुल गांधी के चरणों की रज इनको चाहिए, चरणों की धूल चाहिए। क्यों इन्होंने ऐसा संकल्प लिया, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं और आखिरकार इन्होंने ये संकल्प धारण क्यों कर रखा है, और अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम त्रिलोक शर्मा और मैं जनपद बिजनौर, जो हमारे महात्मा विदुर की भूमि है, मैं वहां से आया हूं। मैं यात्रा में एक भारत यात्री के तौर पर शामिल हूं और मुझे चल रहे हैं। मैंने यात्रा हमारे जो अभी शामली में थी, शामली से ज्वाइन की थी। उससे पहले मैं बीमार था, उसकी वजह से नहीं जा पाया था। मैंने ये निर्णय इसलिए लिया है, राहुल जी, आदरणीय राहुल जी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक, अपने लिए तो नहीं, उन्हें तो अपने कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं कि वो पैदल चलें। वो हम सब के लिए, इन नौजवानों के लिए रोजगार की बात करते हुए, मजदूरों के लिए जो महंगाई की मार पड़ रही है उसकी बात करते हुए, किसानों के फसलों के वाजिब दाम मिले, उस चीज के लिए वो एक संकल्प लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं कि जो नफरत की एक बारीक सी लकीर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने खींचकर भारत के दो हिस्से कर दिए हैं, वो उसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल जी उसे जोड़ने के लिए निकले हैं। एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा अनूठा संकल्प कोई महान आत्मा ही ले सकती है। मैं चूंकि विदुर की भूमि से आता हूं, तो मैंने राहुल जी को जब सुना है, मैंने नहीं, ये जन जन ने सुना है अब राहुल जी को, तो वो सुन रहे हैं कि राहुल जी जिस सच्चाई और निडरता के साथ सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करते हैं, वो महात्मा विदुर ही करते थे। महात्मा विदुर करते थे, उन्होंने सत्ता का कभी डर नहीं था उन्हें। चूंकि राहुल जी, अब मैं अपने संकल्प की बात करता हूं, चूंकि राहुल जी बिजनौर जनपद नहीं जा पाई, यात्रा नहीं जा पाई, कश्मीर से तक पहुंचेगी, कन्याकुमारी से चले हैं, तो मैं उनके जो चरणों की धूली है, मैं वो लेकर अपने जिले में महात्मा विदुर की धरती पर जाना चाहता हूं, ताकि मैं भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती आ रहे ये कदम, ये जब भारत की हर संस्कृति को, हर सभ्यता को, हर प्रदेश को इन्होंने छुआ है, वो जब इनके जूतों से लगकर आई है तो वो मेरे जिले में भी पहुंचे। आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? ये संभव होगा। कैसे होगा? क्योंकि राहुल जी के नजदीक पहुंचने का मौका मिला अभी तक आपको? हाँ, मैं उनके बहुत करीब था और राहुल जी के सामने मैंने उद्घोष किया है, मैंने कहा है कि हे महात्मा विदुर तुम्हारी जय हो। ये सत्ता कांटों की सेज है, राहुल में विदुर का तेज है। और मैं ये संकल्प लेकर चला हूं कि यात्रा का जो संकल्प राहुल जी ने लिया है, एक अच्छा संकल्प है, प्यार बांटने का संकल्प है, लोगों को उम्मीद देने का संकल्प है। राहुल जी से बात की, राहुल जी आपके चरणों का रज चाहिए। नहीं, राहुल जी के पास मेरा संदेश पहुंचा है। एक हमारे यहाँ पीसीसी, इसमें हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी के माध्यम से ये बात रखवाई है और शैलजा जी के माध्यम से, तो मेरा संदेश पहुंचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो संकल्प है वो राहुल जी के संकल्प की तरह ही पूरा होगा। राहुल जी इस देश को जोड़ने में कामयाब होंगे, इन नौजवानों की, किसानों की और हम जैसे लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए निकले हैं, टूटी हुई उम्मीदों को, तो वो हमारी एक उम्मीद बनेंगे। मेरा संकल्प उनके संकल्प के जैसा ही है। इनके चरणों की धूल जब वहां पहुंचेगी तो मुझे लगेगा कि पूरा भारत मेरे जिले में पहुंचा है, और ये प्रेम का संदेश, ये उम्मीद का संदेश, ये सत्ता से न डरने का संदेश, ये अपने हक के लिए आवाज उठाने का संदेश
मेरे जिले में भी पहुंचेगा। पानीपत में अगर आपको ये मौका नहीं मिला तो आगे कहाँ तक जाएंगे? जहां तक ये यात्रा जाएगी वहां तक मैं जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरा संकल्प अवश्य पूरा होगा। और मुझे राहुल जी के निकल जाएंगे तो वो मिट्टी आपको चाहिए या उनके जूतों से? मैं जूतों से लेना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा था कि अभी प्रभु श्री राम के चरण केवट ने धुलवा लिए थे ना, धुलवाए थे ना आज के केवट, आप कह सकते हैं। मैं उस एक कहना चाहिए कि रम रम में रोम रोम में राम बसे हुए हैं। हम सब के अंदर राम है, राहुल जी के अंदर भी राम है। मैं उनमें भी राम देखता हूँ। वो सब में जैसे एक हिंदुस्तान देखते हैं ना, मैं उनमें भी राम देख रहा हूँ। मैं उनमें महात्मा विदुर का तेज देख रहा हूँ। मैं उनमें वो सच की, वो निडरता की और वो एक उम्मीद की किरण देख रहा हूँ। डरे हुए लोगों की उम्मीद है आज वो। जिस नफरत को राहुल खत्म करने की बात करते हैं, आपको लगता है वो नफरत खत्म हो पाएगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ प्यार करने वाले लोग हैं, यहाँ प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ नफरत करने वाले लोग तो कुर्सियों पे बैठे हैं, बस सत्ता में बैठे हैं। ऐसा नहीं लगता कि लोग भूल जाएंगे 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद? ये एक लावा है जो फटेगा, और सत्ता का जो अहंकार है ना। आप अपना परिचय दें, आप क्या कांग्रेस से जुड़े हुए? मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ही हूँ, और वैसे तो मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं और माननीय राजीव गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनसे मुलाकात भी उनकी हुई थी कई बार, और वर्तमान में मैं कांग्रेस की कमेटी में ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, अपने हल्दौर ब्लॉक का, जनपद बिजनौर में संगठन का कार्य करता हूँ। लेकिन एक संदेश उससे अलग हटके आप देखिए, मैं संगठन की भूमिका अपने प्रदेश में खत्म मान के वहीं अपने घर आराम से सो सकता। बागपत में, गाजियाबाद में, शामली में कहीं नहीं मिला? नहीं मिल पाया, वहां नहीं मिल पाया। वहां बहुत एक आपने देखा था लोगों का हुजूम कैसे है, आप देख रहे हैं ना। ये आप बड़े, मैं तो आपकी इस हिम्मत को यहाँ प्रणाम कर लेता हूँ एक बार। मीडिया जो, अब मैं कहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपना ये कहने का एक रखते हैं ना कि हम मीडिया है, वो रक्कासा के पैर की दरअसल पाजेब है। जब हुक्मरान चाह रहे हैं तो बज रही है, खनक रही है, नहीं है तो फिर बिस्तर पे है। तो मुझे बड़ा एक ये अजीब सा लगता है माहौल कि देश फिर कहाँ कौन आवाज उठाएगा। आपने मेरी आवाज सुनी मन की, ये राहुल जी तक पहुंचेगी, ये राहुल जी तक पहुंचेगी, और मुझे मेरा संकल्प पूरा कराने में ये मदद करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है। आप इस वीडियो को एडिट करके, कट करके कहीं दबा दोगे तो मेरी उम्मीद तोड़ोगे ना। मैंने बड़े प्यार से आपसे एक उम्मीद रखते हुए ये कहा है कि आप मेरी उम्मीद की को एक आवाज दीजिए। बिल्कुल, आपकी उम्मीद की आवाज हम बनेंगे, और इसीलिए हम आपके साथ बात भी कर रहे हैं। ये मोहब्बत है, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। एडिट करके अगर काटना होता तो हम आपसे बात न करते। मैंने प्रणाम किया है आपकी हिम्मत को, मैंने प्रणाम किया है आपकी हिम्मत को, क्योंकि चेहरे से नजर नहीं मिला पाती आज की मेन स्ट्रीम मीडिया। देखिए, आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में कौन है, आके देखिए यहाँ कौन है। ये हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है, यही प्यार का हिंदुस्तान है। जो नफरत करते हैं वो इस यात्रा में है ही नहीं। जो नफरत करते हैं उसका इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है, वो बुराई करते हैं। वो कैमरे लेकर वहां ऐसे ऐसे घूमते हैं कि कोई गिरेगा तो उसकी कुछ बना दे, कुछ ऐसे बना दें कि कोई मतलब क्लिप थोड़ी सी ऐसी मिल जाए कि छवि खराब हो। लेकिन अब जो इन्होंने छवि खराब करी ना, हजार करोड़ रुपए लगाकर राहुल गांधी जी को, एक ऐसे सच्चे मन के व्यक्ति को इन्होंने पप्पू ठहराया है। और सत्ता में बैठे हुए वो लोग, जो गृह मंत्री जिसका बेटा जैसा इंग्लिश का ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं एक साथ नहीं बोल पाएगा, और वो कहते हैं जो 12वीं के बाद इंटर करेगा हम उसे लैपटॉप देंगे। चलिए, राजनीतिक बयानबाजियां ठीक है, चलती है, ऐसी बयानबाजियां राहुल जी भी करते हैं और दूसरी तरफ से भी होती हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन खराब की जाती है। वायरल ज्यादा चीजें कुछ इनकी की जाती हैं, उधर से कम होती है शायद। हाँ, हम लोग सत्ता में है शायद, सत्ता में भी है, फिर हम नफरत नहीं करते किसी से। ये जो इन्होंने नफरत का एक बाजार बनाया है ना, राहुल जी की दुकान हर मोहल्ले और हर गली में अब खुल गई है, और मुझे तो लगता है अब घर घर में खुलने वाली है। प्रियंका जी कहती हैं कि फ्रेंचाइजी खोलिए, घर घर में खुलेगी अब ये मोहब्बत की दुकान अब घर घर में खुलेगी। चलिए देखिए, ये आपने क्या नाम बताया था? मेरा त्रिलोक शर्मा, तिलक नाम है मेरा। त्रिलोक शर्मा है, और ये बिजनौर से हैं, और राहुल गांधी की चरणों की धूली लेने के लिए यहाँ पर हैं। और दिखा सकते हैं आपको कि चारों तरफ देखिए लोगों का एक जमावड़ा यहाँ पर आपको दिखेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।